है ना, तुम बड़े बाबू हो गए हो। खटिया पर बैठ के जरा हुक्म चलाओ। बैठ के हुक्म चलाने का शौक नहीं रहा बिंदिया जी, अब तो हाथ चला के जिंदगी संवारनी है। संकी हो तुम पूरे। हाँ, हमने बड़े से बड़े बाबू से कहकर तुम्हें बड़े बाबू बनाया है, तो तुम्हें बंद कराना होगा। हाँ, अब जरा खुश तो हो जाओ ना बाबूजी, जरा हंसो ना। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझे, धन्यवाद। ये आप साहब क्या लगा रखते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कहते हुए तुम्हारी जुबान घिसती है क्या? कुछ अटकती सी है। तुम मैं सिर्फ उन लोगों से कहता हूँ जिनसे बेतकल्लुफी हो। हाँ, तो हमसे भी कर लो ना बेतकलीफी। बेतकलीफी नहीं, बेतकल्लुफी। हाँ, जो भी है, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम कुछ भी नहीं समझते हो क्या बाबूजी? ऐसा लगता है किसी दिन मुझे ही सब कुछ समझाना पड़ेगा। कोना कोना छान मारा बड़े बिट्टो, तुम्हारे अमित बाबू का कहीं पता नहीं चला। लगता है वो बंबई चले गए हैं। अगर वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए टिकनाल को, मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं बड़े बिट्टो, बिट्टो बिट्टो, अब की 5 रुपए निकलना बीड़ी के लिए। हाँ? सुनीता, इस घर में कदम रखने के लिए तुम्हारे डैडी ने मना किया था। हमें ऐसा लगता है हमें मिले चूक बीत गए। हाँ। मैं भी आना चाहते हुए आ नहीं पाया। तुम तो जानती हो, तुम्हारे डैडी हमारी मंगनी तोड़ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे चाल चलन पे उंगलियां उठाएं। हमीद, अगर तुम इस तरह सोचोगे तो मेरा क्या होगा? मैं मर जाऊंगी हमीद, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। सुनीता, सुनीता, आवारा गुंडे मेरे मना करने पर तेरी हिम्मत, निकल जा यहाँ से। डैडी, डैडी की बच्ची मैं कहता हूँ, चल चल अंदर, मैं कहता हूँ। तंग आ गया तेरी हरकतों से मैं। डैडी नहीं, डैडी, डैडी प्लीज प्लीज डैडी। हल्को, पूरी नजर रखना, ये घर के बाहर न जाने पाए, नहीं तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा, समझे? चुप कर मलिक। फलकू चाचा, फलकू चाचा। क्या है बे ढेले? बड़ी बिट्टो बाग में खड़ी है, वो तुम्हारे साथ अमित बाबू को ढूंढने जाना चाहती है। बीड़ी के पैसे तू निकाल और बिटिया का काम मुझे बोल, ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे ठहरो चाचा, ये लो, तुम भी बीड़ी पी लेना। मैं बीड़ी नहीं पीता। अरे ठहरो चाचा, ठहरो, ये लो, चढ़ा लेना, चढ़ा। मैं मालिक पर नजर रखता हूँ और मैं बिटिया के साथ अमित बाबू को ढूंढने जाता हूँ। ये हुई ना बात। फलकू, वो यही काम करते हैं ना? तेरी खबर गलत तो नहीं? एक नंबर पक्की खबर है, मगर अब हिम्मत कच्ची होने लगी है। घर में मालिक आ गए तो? घबराओ मत, डैडी शाम तक नहीं आएंगे। चलो आओ देखें। अरे भाई सुनो तो। हाँ सुनाओ, पर हमारा नाम बायवा नहीं है, बिंदिया है। बिंदिया जी, यहाँ कहीं अमित बाबू रहते हैं क्या? गोरे गोरे सुंदर से। गोरे गोरे सुंदर से? हाँ हाँ, वो तो हमारे बाबू हैं। तुम्हारे बाबू? अच्छा, ये बताओ वो रहते कहाँ हैं? बताओ ना, बताओ। बड़ी उतावली हो गई है। हाँ, हमारे मन लगवा से तुझे क्या मतलब है? हाँ, तुम्हारे मन लगवा? अब भी मन लगवा, कुछ दिन बाद तो हमारे मर्द बनेंगे। क्या वो तुमसे शादी करेंगे? क्यों, तो तुझे नहीं सुहाए कि वो हमें भी आए? हाँ, तभी चटक मटक लिए आए हैं उन्हें रिझाने। एमएम साहब, फोड़ यहाँ से। ये सूरत पे जो लाली पोते हैं ना, कीचड़ पोत के रख दूंगी। हाँ। Shut up। अरे अरे क्या? अरे अरे क्या बोलती है? ये बोलती क्या है? जाने दो। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, बड़ी अच्छी हो। हाँ, फोड़ता है ना,
गजब छोकरी है ये, कमाल की छोकरी है। अरे बिट्टू, तुम क्यों सुस हो गई हो? ये चुड़ैल तो ऐसा ही बग गई। तू नहीं समझेगा फलकू। जा जाके अमित बाबू को ढूंढ, जरा एक बार उनसे पूछ तो लो। अरे इस पर क्यों तुम ध्यान दे रहे हो? चलो घर चलो, ये हम सारा झमेला ठीक कर देंगे। चलो फिक्र न करो, आओ। बेटी, हाँ तुम यहाँ अकेले कैसे रहती हो? बड़े मजे में माँ जी। पर माँ जी, मैं यहाँ अकेली कहाँ हूँ? टोली में तो 8-20 लोग हैं। मगर तुम्हारा अपना तो कोई साथ नहीं है। माँ गुजर गई ना। बापू और छोटे भाई बहन सब गांव में हैं। तो तुम अपनों को छोड़कर इतनी दूर क्यों चली आई? रुपया कमाने, नहीं तो हमारा ब्याह का खर्चा कहाँ से निकलेगा? अच्छा, तो तुम्हारे बापू ने तुम्हारे लिए कोई वर ढूंढ लिया है? वर कहाँ से ढूंढेंगे माँ जी? चूहा तक नहीं ढूंढ पाते वो तो। चूहा? हाँ, सामने बैठा चूहा भी नहीं दिखता उन्हें। वो अपनी आंखें खो बैठे हैं ना, बिल्कुल सूरदास है माँ जी। हम अपना मर्द ना खुद करेंगे। गांव में है कोई? नहीं 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 नहीं, वहाँ तो किसी से बेतकल्लुफी नहीं हुई अभी तक। बेतकल्लुफी? हाँ, मतलब कि बेतकल्लुफी होए ना, तभी तो हमें मर्द भाई। यहाँ आकर हो गई बेतकल्लुफी। किससे? तुम्हारे बिटवा से। क्या? झूठ नहीं माँ जी, पूछ देखो उनसे। हाँ। क्या बोलती हो तुम? अरे अरे, परेशान ना हो माँ जी, हमारे साथ तो पूरा दहेज आएगा तुम्हारे घर। चूल्हा चक्की सब हम अपनी कमाई से जुटाएंगे। और माँ जी, हम सेवा करना भी खूब जाने हैं माँ जी। हम है ना तुम्हारे बिटवा के पैर दबाया करेंगे। स्नान से पहले उनके बदन पर कड़वा तेल मलेंगे माँ जी। मगर बेटी। मगर क्या माँ जी? अरे तेल बड़ी चीज है, पूरे बदन में फुर्ती, हर अंग में चमक। ये देखो माँ जी, तेल का चमत्कार देखो, ऊपर से लेके नीचे तक टांग है ना चिकनी तुरई। ठाक बेशरम, क्या सबको बदन दिखाती फिरती है? अरे तुम तो सास बनोगी ना माँ जी। पराया मर्दवा देखे ना तो उसके दीदे नोट तू। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे बिटवा कहेंगे ना तो घुटने तक दिखा दूंगी। ललचाए जरा और हमें ब्याहे। सच कहूँ ना माँ जी, मेरा मन बड़ा ललचाए है, तो वो हमें सब्जी बाग दिखा। क्या उल्टी सीधी बातें करती है? तो सिर्फ बोली ही नहीं, पहले दर्जे की बुद्धू है बुद्धू। माँ जी जो जी में आए कह लो, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तुम सास जो बनोगी। अरे माँ जी, हमारी वो गुड्डू कहाँ गई? उसके दाढ़ में दर्द था, डॉक्टर के पास गई है, बस अब आती होगी। अच्छा माँ जी, हम भी जरा बाग में होकर आते हैं। हाँ उस्ताद, इधर छोकरी। कौन है छोकरी? अमर की बहन। अमर की बहन? बबन, उस्ताद, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ले चले झाड़ियों में। अरे साले देखता क्या है फिर? दवाई लेने गई थी क्या? कहाँ दर्द हो रहा है? ठहरो, कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ। बबन, उस्ताद, इसको घर तक पहुँचा दे। चलो पहुँचा दूं। मुझे मालूम है मेरे घर तुझे कोई नहीं बचा सकता। बचाने वाला, आज देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने को। अरे बल बदला, आज जरा तू मेरा भी बल दे। ऐसा भिखारी है।
जा। इनकी शरारत बढ़ती जा रही है। अरे आज तो बच गए, फिर कभी मिलेंगे ना तो खाल खींच दूंगी दोनों की। और मैं देखता हूँ कि उस चुड़ैल को उसका चहीता कैसे मिलता है। हाँ माँ, वो दोनों वही गुंडे थे जिन्होंने उस रोज बिंदिया जी को छेड़ा और जिनकी पिटाई की थी भैया ने। तभी आज उन्होंने तुझे छेड़ा, भाई का बदला बहन से लेने के लिए। लेकिन बेटी, ये बात अपने भैया को न बताना। जवान खून है, कहीं बदला लेने के लिए न पहुंच जाए। ठीक है माँ, लेकिन ऐन मौके पे बिंदिया जी नहीं पहुंचते तो। एक उपकार और ला दिया हमारे सर पर। दुख में कितना साथ देती है बेचारी। ये गरीब लोग मन के कितने साफ होते हैं। बेटी। हाँ माँ। बिंदिया चाहती है कि वो मेरी बहू बने। ये कैसे हो सकता है माँ? तुम तो सुनीता को अपनी बहू बनाना चाहती थी। अब वो सपना पूरा नहीं होगा बेटी। धनराज जी हमसे कभी नाता नहीं जोड़ेंगे। पर माँ, बिंदिया पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? बाकी सब गुण है उसमें। सुंदर, दयालु, मेहनती। इस गरीब घर के लिए ऐसी बहू ठीक रहेगी। लेकिन माँ, क्या भैया मान जाएंगे? आज तक माँ की हर बात मानी है उसने। हीरा बेटा है मेरा। सुनीता, अपने मन से निकल के क्यों फेंका मुझे? मैं तो तुम्हारे साथ झोपड़े में रहने के लिए राजी थी, हर तकलीफ सहने को तैयार थी। मैं नहीं चाहता कोई अमीर ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ सहे। गरीब लोग झोपड़ी को तकलीफ नहीं, अपना घर समझते हैं। इसलिए गरीब लड़की मेरी पत्नी बनेगी। जी और अच्छा, क्या बात कही है तुमने। जी चाहता है तुम्हारा मुंह चूम लूं। चुप रे बेशरम, तू भी औरत है। मेरी दुनिया उजाड़ कर अपना घर बसाएगी तो तेरा भला कभी नहीं होगा। ए मेम साहब, मुझे कोसती है? ठहर, मैं अभी तेरी चटनी बनाती हूँ। ठहर जा। नहीं बिंदिया, नहीं नहीं, अरे जाने दे इसे। क्यों रोका इसे? उठाने दो हाथ। जी भर कर मेरी दुर्गत बनाए। तुमसे प्रेम करने की सजा मुझे मिलनी चाहिए। अरे भूलो वो प्रेम प्रेम, तब मैं अंधा था। अब आंखें खुली हैं मेरी और मैंने धनवानों की दुनिया को पहचाना है। दुनिया के पहचानने वाले, काश तुम मुझे भी पहचान जाते। मैंने तुम्हें अपना भगवान समझकर अपने दिल पे बसाया। मेरी जीते जी तुम और किसी की बनो, ये मैं कभी नहीं देख सकती। नहीं देख सकती तो आंखें बंद कर लो और पीछे छोड़ो मेरा। तुमने ठीक ही कहा। मैं आंखें बंद कर लूं हमेशा के लिए और तुम्हारे रास्ते से हट जाओ। हाँ। बेटा, बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम चीखी क्यों? सपना देखा। सपना? हाँ अलकू, एक भयानक सपना देखा। मैंने देखा अमित और वो लड़की बिंदिया। अरे तुमने क्या उस लोमड़ी की बात मन पे ले बैठी? अमित बाबू से मिलना है तो डैडी के सामने नेकी राम में दिलचस्पी लो। उसमें दिलचस्पी लो? क्या बकता है तू? अरे तभी तो तुम इस डैडी की कैसे छूट सकोगी। नेकी राम के साथ घूमोगी फिरोगी। कभी नहीं घूमूंगी उस रेत के साथ। अरे बेटा, लोग इलाज के लिए चोट भी सह लेते हैं और बिना घूमे अमित बाबू का पता कैसे चलेगा? सोचो, तुम ही सोचो। अजय आइए, पूरे 25,000 लगते हैं साल के इसको संभालने के लिए। ये देखिए, आहा, वाह वाह, ये जो पीला तंबू है ना, इसको हटा के हम नीला घर बना देंगे। कैसी लगी जगह? जगह बहुत अच्छी है कायदे से। अजय कायदे से हमने आपको नहीं पूछा, आपसे पूछ रहे हैं कैसी लगी जगह। अच्छी है। अच्छी है जी। तो फिर चलो, तुम्हें लाल लाल सेब दिखाते हैं। ए अलकू, देखना। अरे वाह, दोनों के दोनों बापू। प्रणाम सबसे बड़े बापू। सलाम बड़े से बड़े बाबू। बिंदिया, कैसी है तू? अजी मुंडी इधर, वहाँ कहाँ अटक गए? आप भी कमाल कर रहे हैं, भला इस उम्र में। धनराज जी, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए
लेकिन गुलाटी खाना नहीं भूलता। लेकिन ये सुनीता जी ने कहा गुलाटी खाई। अजी सुनीता जी, अजी उस कचरे को क्या देख रही हैं? अठे आइए, द होल थिंग इज दैट। ये देखिए, प्योर लाख रुपए का हीरा है। अरे तू फिर आ गई हमरे मन लगवा को छीनने। लड़की क्या बक रही है तू? अजी धनराज जी, जगह पे रहिए। तू उखड़ रहे हैं? ये तो बगीचे की बुलबुल है, चहकने दीजिए इसे, मतलब जानने की कोशिश ना करिए। जाओ जी बिंदिया जी। बोलो सुनीता, ठीक है ना? जी ठीक है। आप तो सारी जायदाद दिखाने वाले थे, नहीं दिखाएंगे क्या? अजी आपकी इस मुस्कान पे जायदाद तो क्या सारी दुनिया दिखा दें? ये सारी जायदाद की मालिक तो आप ही बनने वाली हैं। बनोगी ना? हाय खाला, योर स्माइल इज वेरी रिप्लाई फूल। आगे बढ़िए कायदे से। बढ़िया जी, हम तो हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। अरे हमरे बाबू, जागो मन लगवा, देखो हम आ गए। बिंदिया, वो धोती वाला? हाँ, वो यहाँ का मालिक है, सबसे बड़े बापू। तुम उनको जानते हो क्या? हाँ, ये वही नेकी राम है जिसने मुझे कंगाल किया। और अब क्या? वो लड़की मेरी मंगेतर थी बिंदिया। हाय, न जाने इस बेईमान के चक्कर में कैसे आ गई। तो आने दो, राम करे लट्टू जैसी चक्कर खाए। तुम है ना बापू, हम पर लट्टू हो जाओ झटपट। ओफो बिंदिया, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे हाय रे हाय, बलिहारी जाऊं, गुस्सा करना भी आता है। अरे हम तो इस पर भी मरे। अजी खोपड़ी के बल आते हैं, 4 कागज पे लाइन मारनी है, तब तक आप डाइनिंग हॉल में जमी रहो। क्या चीज है? कौन हो तुम? मक्कार, जिस समित को भाया कहते तेरी जबान खिंचती थी, मुझे पता न था कि तू यहां कब्जा कर बैठा है। अरे भाया, अमित, अरे भाया थारा तो होलिया ही बदल गया है। अजी हमने तो ये सोचा था कि लंगोट लगा के तू जनता की सेवा में राज करने निकल गया है। बेशर्म, ताने देता है। अपने किए पे कोई पछतावा नहीं तुझे? कभी इन बागों का मालिक मैं था, आज मजदूर हूं। ये सब तेरे कारण, नेकी तेरे कारण। नेकी नहीं, मालिक कहो मालिक। धिक्कार है मुझ पर जो मैं तुझे मालिक कहूं। मुझे पता न था कि तू यहां कब्जा कर बैठा है, वरना यहां पांव रखना तो दूर, मैं थूकता भी नहीं यहां पर। बस इतने जल्दी घुटने टेक दिए? अमित, अभी तक ईमानदारी और कैरेक्टर की दौलत है थारे पास। उसी दौलत से आटा और कुरला का मार्केट डाउन कर दे मजदूर। मैं फिर से उभर के दिखाऊंगा नेकी। मुझे अब भी इंसान की इंसानियत पर विश्वास है। सच्चाई का बोलबाला मिट नहीं सकता दुनिया से, और तू भी देखेगा तेरी 420 का तुझे क्या फल मिलता है। अरे मैंने तो बहुत बड़ा फल मिला। गद्दर जवानी, रसीले होंठ, मधुर मुस्कान। जाओ जो मजदूर जी, माय टाइम इज वैल्यू फुल। ऊपर डाइनिंग हॉल में हमारा स्वागत करने के लिए थारा प्यार, थारी सुनीता हमारा इंतजार कर रही है। नेकी, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन सुनीता की जिंदगी बर्बाद मत कर। अच्छा, फटे हुए मजनू फट के बोल रहे हैं? अजी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हौसला रखो। जिस दिन हमारा मन सुनीता से भर जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर थारा है। नेकी, घर जा मत, तुम भिखारी बन चुके हो, और भिखारी को झूठन भी चलता है। अमित, 6 में से 5 उड़ा दी मैंने, 1 रह गई जो तेरे लिए काफी है।
चले जा यहाँ से। ऐसा क्या